आ रही है। आज इसका स्पोर्ट्स है, कोई नहीं है, वीडियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, हर दिन हम अपने घर को नए तरीके से सजाने में और अच्छे तरीके से क्लीन करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन घर का कोई ना कोई एक कोना ऐसा होता है जो हमेशा छूट ही जाता है या फिर हमारा ध्यान जो है उस एरिया पे नहीं जाता है। पूरे घर को एक ही दिन में अच्छे से क्लीन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपने घर के कामों को डे बाई डे डिवाइड करके रखती हूँ कि आज मुझे किचन क्लीन करना है, आज मुझे ड्रेसिंग एरिया क्लीन करना है, या फिर आज मुझे लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा चेंज करना है। इस तरीके से अगर आप अपने कामों को बांट देंगे तो फिर आपका घर का कोना कोना साफ रहेगा और कभी भी आपको ये हेडेक नहीं रहेगी कि मेरा जो घर है वो गंदा सा दिख रहा है। आज मैंने किचन के कबर्ड के अंदर से अच्छी तरीके से सफाई कर ली। दूसरा टारगेट मेरा ये था कि अपने रूम में ही मैंने छोटा सा यहाँ पर मेकअप स्टेशन बना रखा है, तो उस टेबल को भी अच्छे से मुझे साफ सुथरा करके और रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर जो भी चीजें रखी हुई थी, वाइप्स हो गया, कॉम स्टैंड हो गया, तभी जो भी क्रीम पाउडर, उन सबको मैंने हटा दिया। और यहाँ टेबल के ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा रखा है और जस्ट उसके ऊपर ही एक मैंने पन्नी भी लगा रखी है ताकि कुछ भी ऑयल हो गया या कोई भी स्टेन्स वगैरह ना डायरेक्ट कपड़े पर ना पड़े। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमें कम से कम सफाई करनी पड़े और कम मेहनत भी लगे, तो हो सके तो कुछ ऐसी चीजों को आप कवर करके रखें जिसकी जरूरत आपको कभी कभी होती है। सिर्फ 5 मिनट डस्टिंग का टाइम आप डेली निकालें जिससे कोना कोना चमक जाए। ये 5 मिनट की डस्टिंग ना बिल्कुल जादू की तरह काम करती है अगर आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो। मैं क्या करती हूँ, घर का कोई भी एक कोना या फिर कोई भी एक एरिया एक दिन के लिए डिसाइड करती हूँ और उसे क्लीन करके अच्छे से अरेंज करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे सामान को हटा दिया और इसे मैं एक बास्केट में रखती हूँ, नीचे की साइड में टिश्यू पेपर बिछा करके, ताकि मुझे डेली डेली बास्केट ना साफ करनी पड़े। लेकिन जब भी मैं टिश्यू पेपर चेंज करती हूँ तो इस बास्केट को भी कॉलिन की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इन सब पर भी ना हमारे गंदे हाथों के निशान लगी जाते हैं और वो देखने में काफी खराब लगते हैं। तो हमें गेस्ट के लिए इंतजार क्यों करना कि जब कोई हमारे गेस्ट में आएगा तब हम चीजों को साफ करने के लिए लगेंगे। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन हो, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर जरूर लाए कि घर का कोई भी एक कोना, कोई भी एरिया आप डेली बेसिस पे क्लीन करें और डस्टिंग तो आप हर रोज करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग वाले एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, सारे सामान को रीअरेंज करके और इसे भी अच्छे से सेट कर दिया है। मिरर भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी आदत होती है कि वो गीले हाथों से या फिर ऐसे भी अपने हाथों को मिरर पे जरूर लगाते हैं। तो मिरर को आप अगर डेली बेसिस पे क्लीन करेंगे तो वो साफ तो दिखेगा ही, साथ के साथ जब भी आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आपको उसमें से एक पॉजिटिव वाइब भी आएगी। मैं जिसमें कॉम्ब रखती हूँ उसको भी क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। उस एरिया को सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि अब ये एक एरिया बचा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चीजें ना फैली हुई हैं। सुबह का टाइम तो ऐसा ही रहता है कि चीजें इतनी सारी बिखरी हुई रहती है, कई बार समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। तो मेरे सामने जो भी चीजें मुझे बिखरी हुई दिखती है, सबसे पहले मैं उन सबको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। किचन का काम मैं सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद दोनों कमरों को क्लीन करती हूँ। जो भी चीजें मुझे क्लीन करनी या चेंज करना है, कपड़े वगैरह, वो मैं झाड़ू लगाने के पहले सारे कुछ कर लेती हूँ। और लिविंग रूम में यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, तो इस पे भी जो भी चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हुई उन सबको उनकी जगह पे रख के, बॉटल वगैरह जो खाली होती है उन सबको भी फिल कर देती हूँ और अच्छे से इस एरिया को भी सेट कर देती हूँ। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाते टाइम अगर कुछ भी कचरा गिरता है तो वो उसे तो उठा लेते हैं, लेकिन कुछ भी स्टेन्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम वो उसको वाइप नहीं करते हैं। लेकिन जितनी बार भी आप खाना खाएं उतनी बार डाइनिंग एरिया को या डाइनिंग टेबल को आप अच्छे से क्लीन कर दें। मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछा रखी है जिससे मुझे क्लीन करना काफी ईजी होता है। और बीच में यहाँ पर मैं एक बास्केट रखती हूँ जिसमें टिश्यू पेपर बिछा करके उसमें पानी की बॉटल्स या फिर ग्लास को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, ताकि किसी को भी अगर पानी पीना हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के पी सके। अगर आप डाइनिंग टेबल पर इस तरीके से कोई शीट बिछा करके रखते हैं तो डाइनिंग टेबल जो है ना वो काफी लंबे समय तक आपका साथ देगा और वो जल्दी जल्दी आपको क्लीन भी करना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई सिंगल वाली बेडशीट बिछा सकते हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अच्छे अच्छे कवर्स भी खरीद सकते हैं। प्लास्टिक शीट बिछाने से एक फायदा ये होता है कि अगर इस पे कुछ भी गिर जाता है तो आप आसानी से इसे वाइप कर सकते हैं, और अगर इस पे गलती से पानी भी गिर जाता है तो उसे भी क्लीन करना बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाता है।
अगर आप प्लांट्स के शौकीन नहीं भी हैं तो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर रियल प्लांट से अपने घर को आप बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं और इससे एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। मैंने डाइनिंग टेबल पर ही एक मनी प्लांट का पॉट रखा है। सुबह का मौसम इतना अच्छा था लेकिन थोड़ी देर में मौसम यहाँ का बिल्कुल चेंज हो गया और यहाँ पर जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई। जितनी सुबह में गर्मी थी इस बारिश के आने से बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो गई है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने घर को रीसेट किया है। डाइनिंग टेबल को कुछ इस तरीके से किया है और जहाँ पे मेकअप स्टेशन है उसको मैंने कुछ इस तरीके से क्लीन करके रीसेट कर दिया है। घर आपका जब अच्छी तरीके से रीसेट हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो हमें अपने आप में ही बहुत अच्छा फील होता है। और साफ सुथरा घर जो होता है वो हर किसी की पहली पसंद होती है। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हर रोज करते रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी दिन हेडक वाला नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि चलो आज गेस्ट आने वाले हैं तो आज घर की सफाई करो। अगर आपको सफाई पसंद है और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सफाई करना नहीं चाहते हैं तो आप घर में मेड रख सकते हैं जो आपके घर की अच्छे से क्लीनिंग करे। लेकिन हाँ, मेक श्योर ये भी करे कि मेड आपकी घर की क्लीनिंग अच्छे से करे और डस्टिंग डेली बेसिस पे करे। जब मौसम ठंडा हो गया था तो रात को यहाँ पर मैंने पिज्जा बनाया और सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और आज है संडे। तो कुछ आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। यहाँ रवांडा में ना एक संडे ऐसा होता है यानी कि कार फ्री होता है। उस दिन कोई भी गाड़ी वगैरह रोड पे नहीं चलती और सारे लोग एक बड़े से ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। उसी की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ के लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही सजग हैं। एक दिन उन्होंने ऐसा चुना है जिस दिन वो सारे एक जगह इकट्ठा होंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फुल ऑन मस्ती करेंगे। ये जो ग्राउंड है मेरे घर के जस्ट पास में ही है, तो मैं सुबह के टाइम जब मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो उसी टाइम मैं टहलते टहलते यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर मैंने ये खूबसूरत सा नज़ारा देखा और मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे करीब आधे घंटे रुकी और इन सब की मैंने यहाँ पर वीडियो शूट की। आप लोग भी मेरे साथ देखें कि किस तरीके से एक साथ यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।